हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो भाई, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर नंबर 8 का, यानी कि चैप्टर नंबर 8 कौन सा था? हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने उसका बेस पढ़ा था, उसके जितने भी फॉर्मूले थे एक्सरसाइज 8.1 के, वो सारे मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। उसमें 8.1 एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जाम्पल थे उसमें मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल भी बता दिए थे, कंप्लीट एग्जाम्पल कर लिए। आज हम कुछ इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 के, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड उन्हीं से हैं, एग्जाम्पल जो थे उन्हीं बेस पर हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना उनको क्वेश्चनों को किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एक आपके पास क्या दे रखा है, ट्रिंगल दे रखा है, और उस ट्रिंगल में क्या दे रखा है, B समकोण है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, ट्रिंगल बनाया जिसका नाम क्या है, ABC। B यहीं पर क्यों रखा, क्योंकि B क्या हुआ दे रखा, उसने समकोण बोला है, समकोण का मतलब होता है 90 का, ठीक है। उसमें आगे क्या कह रहा है, AB बराबर 24, यानी कि AB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 24 दे रखी है। आगे BC इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आगे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इधर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साइन A की वैल्यू फाइंड करवा रहा है एंड कॉस A की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है साइन C की वैल्यू एंड कॉस C की वैल्यू, इनकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो किस हिसाब से करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देखो, इधर आपके पास क्या क्या चीज़ दे रखी है, इधर लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा। तो मैंने आपसे सबसे पहले बताया था, जब ये एक समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस भी लगाएंगे। और पाइथागोरस में क्या कहती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर के बराबर होता है। बताया नहीं बताया था। इसमें क्या चीज़ कह रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा आपके पास 24, और 24 का स्क्वायर प्लस इधर कितना हो जाएगा मेरे पास 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ भाई 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 गुणा 24 कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है कितना 49। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 625 हो जाएगा। और यहाँ से जब मैं कर्ण स्क्वायर निकालूंगा तो वो एक कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो 625 कितने का स्क्वायर रूट होता है, 25 का होता है। तो के बराबर कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। यहाँ से ये मेरे पास निकल गया 25। देखो सीधी ट्रिपलेट भी होती है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट 25, 24, 7 की भी ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ से सीधे, लेकिन हमको निकाल के दिखाना भी है किस हिसाब से हमने यहाँ पर कर्ण निकाला है, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास कर्ण भी निकल के आ गया। जब कर्ण आ गया तो एक चीज बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बताओ साइन A की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब साइन A पूछ रहा है, A एंगल किधर की तरफ है, A एंगल है इधर की तरफ, ठीक है। अब एंगल A जब इधर है तो एक चीज याद रखना, जब जो एंगल दे के रखता है उस एंगल की जो साइड वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, बेस हो जाती है, यानी कि आधार हो जाती है। यहाँ पर ये आधार हो गया हमारे पास, तो ये वाला क्या हो गया इधर की तरफ, ये लंब कहलाएगा, वो कर्ण का कर्ण रहेगा ही, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब ये कर्ण है, अब हमसे पूछ के आ रहा है वो पूछ रहा है साइन A, तो हमने साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा है फॉर्मूला, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लंब बटे कर्ण लिख दिया। लंब कितना दे रखा आपके पास, जल्दी बताओ, लंब है 7, कर्ण कितना हमारे पास बताओ 25। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 25, ठीक है। इसी प्रकार वो आपसे क्या पूछ रहा है, cos A पूछ रहा है। तो cos A बराबर क्या है हमारे पास, बताओ आधार, बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से हम कहेंगे आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना आपके पास 24, तो 24 बट्टे कितना हो गया 25। ये cos निकल के आ गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे साइन C। तो एक चीज बताओ, अब साइन C हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लंब बटे कर्ण तो होता है, लेकिन एक चीज बताओ, जब C एंगल की बात चली है तो यानी C जब एंगल ये वाला हो गया है तो ये नीचे वाला क्या बन जाता है, इसके लिए आधार बन जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया आधार। जब ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना आपके पास 24, तो 24 बटे कितना हो गया हमारे पास 25, कर्ण 25 दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ से कहेंगे cos C। तो cos C बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है आपके पास बताओ जल्दी से, 7, बट्टे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से करना, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे एग्जाम्पल में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan P माइनस cot R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आपके पास इसमें एक ट्रिंगल दे रखा है PQR, जिसमें PQ की वैल्यू 12 दे रखी है एंड PR की वैल्यू 13 दे रखी है। मेरे पास बेस नहीं दे रखा है, तो बेस, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमारे पास लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो हमें निकालना है आधार, ठीक है। जब आधार निकालेंगे तो देखो सीधा एक फॉर्मूला होता है,
कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। भाई पाइथागोरस में ये कहती है कि नहीं कहती है। अब एक चीज देखो भाई, कर्ड मेरे पास कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है मेरे पास 12 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मेरे को निकालना है। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस आधार स्क्वायर। 144 को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा भाई, माइनस घटा देंगे एक तरफ पक्षांतर होने पर, तो 169 में से 144 माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर 159 में से देखो भाई 169 और में से हम 144 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास 5 और इधर कितना 25 बराबर कितना हो गया आधार स्क्वायर। इधर रूट चढ़ेगा तो 25 कितने का स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ये आधार बराबर कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास 5। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5 निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब एक चीज देखो भाई, तुम्हारे पास आधार भी आ गया, लंब भी आ गया, कर्ड भी आ गया। वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो आपसे tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा tan p की, फिर निकालूंगा कॉट r की। देखो तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब मुझे tan p की वैल्यू चाहिए भाई, यहाँ पर एंगल क्या आ गया p आ गया। जब एंगल इसकी बात कर रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब एंगल ये है तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, और लंब कौन सा वाला हो जाएगा ये हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टे आधार होता है। तो मेरे पास लंब कितना है 5 बट्टे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ठीक है, तो tan p बराबर कितना निकल के आ गया 5 बट्टे 12 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं कॉट r की वैल्यू निकालूंगा तो एक चीज बताओ मेरे को, कॉट r बराबर अब r एंगल जब ये पूछ रहा है तो इसके लिए आधार ये वाला हो जाएगा मेरे पास, और देखो लंब कौन सा वाला हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब मैंने कहा जब एंगल ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, कॉट r बराबर क्या होता है, कॉट r बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना मेरे पास 5 और लंब कितना है 12, तो यहाँ से हम कहेंगे क्या निकल के आ गया 5 बट्टे 12। अब जब इन दोनों वैल्यूओं को मैं प्रश्न क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या है यहाँ पे बताओ, tan p माइनस का क्या दे रखा है कॉट r दे रखा है। तो tan p की वैल्यू कितनी है 5 बट्टे 12 है, माइनस का कॉट r की भी वैल्यू कितनी है 5 बट्टे 12, और जब ये दोनों प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया निकल के 0 आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसी प्रकार देखो भाई तीसरा वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो भाई थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर 3 बट्टे 4, तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब साइन ए बराबर 3 बट्टे 4 दे रखा है तो सबसे पहले सीधी बात आती है, हम क्या बनाएंगे भाई ट्रिंगल बनाएंगे, और ये ट्रिंगल कौन सा होगा हमारे पास राइट एंगल ट्रिंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रिंगल का मतलब क्या है एक एंगल 90 का होगा। बट एक चीज बताओ, यहाँ पर साइन ए, जब ए यहाँ पर दे रखा है तो मैं ए इस वाले को मानूंगा, बी यहाँ मान लेता हूँ, सी इधर मान लेता हूँ। ए यहाँ क्यों माना है, क्योंकि जब एंगल ए यहाँ पर है तो साइन थीटा बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ए बराबर क्या होता है भाई लंब बट्टे कर्ड होता है, जो कि कितने के बराबर दे रखा है 3 बट्टे 4 के। तो यहाँ से लंब हो गया मेरे पास 3 और कर्ड कितना हो गया 4 हो गया। मेरे पास आधार दे रखा है, नहीं दे रखा तो आधार कैसे निकालूंगा मैं भाई, मेरे पास लंब दे रखा कर्ड दे रखा, तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला सीधा देखो वही पाइथागोरस में से बन जाता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ड कितना दे रखा आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 7। ठीक है, तो मैंने आधार जब निकाला यहाँ से तो आधार बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास पता जल्दी से, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो भाई, जब मेरे पास यहाँ पे आधा निकल के आ गया √7, अब सीधी आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधी सीधी फॉर्मूला होता है भाई, कॉस ए बराबर क्या बताया था फॉर्मूला बताओ जल्दी से, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड होता है। आधार कितना देखा आपके पास जल्दी अभी निकल के आया था, आधार निकल के आया था √7, तो √7 अपॉन में कितना हो जाएगा कर्ड कितना आपके पास 4 है, तो 4 निकल के आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने बोला tan ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो tan ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है, और लंब कितना दे रखा आपके पास 3 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है √7। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले एग्जांपल बताए थे, इसी बीच पर एग्जांपल थे। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, करते रहो आगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाला, देखो भाई फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 cot a बराबर 8 एंड यहाँ पर बोला है साइन एंड सेक। देखो सेम क्वेश्चन पुराना वाला ये पीछे हमने किया था, कौन सा वाला थर्ड क्वेश्चन। देखो किस हिसाब से निकालना है यहाँ पर कि cot a बराबर, ये मेरे पास क्या दे रखा है 8, अगर इस 15 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो अपॉन में आ जाएगा 15। cot a बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है भाई आधार बट्टे क्या होता है लंब होता है, क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो आपके पास आधार दे रखा है और क्या दे रखा है लंब दे रखा है, मेरे पास कर्ड नहीं दे रखा है, तो कर्ड क्या करूंगा मैं निकाल दूंगा। कैसे कि एक मैंने ट्रिंगल बनाया भाई, आधार कितना दे रखा था मेरे पास 8 दे रखा था, लंब दे रखा 15,
कर्ड कैसे निकालते हैं बताओ, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है बताओ, आपके पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225 होता है, प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 9, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, कितना आ गया 289 के स्क्वायर बराबर 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 17 का। ठीक है, तो आपके पास कर्ड कितना निकल के आ गया 17 निकल के आ गया। अब एक चीज़ बताओ भाई, कर्ड आ गया, अब क्या है इसमें देखना, कर्ड भी आ गया, आधार भी दे रखा है, लंब भी दे रखा है, क्या निकालना है साइन ए और सेक ए। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ड होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ड। लंब कितना आपके पास 15 और कर्ड अभी निकाला था कितना निकल गया 17, हो गया क्वेश्चन। सेक ए बराबर क्या होता है बताओ भाई, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ड बट्टे आधार। और कर्ड कितना दे रखा आपके पास 17 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है 8, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5th वाला। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने। देखो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है उसका, कि सेक थीटा बराबर दे रखा है, बचे कौन से आपके पास साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कोसेक बचा, कोट बचा, उन सभी क्या करनी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए लंब कर्ड आधार। तो लंब कर्ड आधार कैसे निकालेंगे भाई, देखो सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 13/12, तो मैंने आपको क्या बताया था सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बट्टे क्या होता है आधार। कर्ड कितना दे रखा आपके पास 13, आधार कितना दे रखा 12। मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी 12 13 5 की ट्रिपलेट होती है, नहीं तो कर्ड उससे निकालो पाइथागोरस में से कि लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ड स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। कर्ड कितना आपके पास 13 का स्क्वायर 169 माइनस आधार का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ से मैं लंब निकालूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो भाई, लंब निकल के आ गया, कर्ड आ गया, आधार आ गया, जब आपके पास ये तीनों चीज़ निकल के आ गई तो आप सीधे सीधे अब एक चीज़ बताओ भाई, सीधी सीधी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो किसकी, मैंने बोला यहाँ से आपसे कि साइन थीटा बराबर निकालना है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ड होता है, तो लंब कितना आपके पास 5, कर्ड कितना है 13 हो गया। मैंने बोला कॉस थीटा बराबर निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ड होता है, तो आधार कितना आपके पास जल्दी बताओ 12, तो 12 बट्टे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मैंने बोला टेन थीटा बराबर निकालना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है, लंब कितना आपके पास 5 बट्टे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार मैंने बोला कोसेक थीटा, तो कोसेक मैंने आपको क्या बताया था भाई, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ड बट्टे लंब होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो कर्ड बट्टे लंब, कर्ड कितना मेरे पास 13 बट्टे कितना हो जाएगा 5, इसका उल्टा हो जाएगा। सेक की जरूरत नहीं चूंकि सेक तो हमारे पास दे रखा है। मैंने बोला कॉट कितना निकल के आएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है, आधार कितना आपके पास 12 है, लंब कितना आपके पास 5 है, हो गए। सिंपल तरीके से एकदम सब सेम क्वेश्चन है यहाँ से आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 6वां क्वेश्चन बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। क्वेश्चन का क्या कहने का वो है कि एंगल ए बी 90 से छोटा है, एंगल बी भी क्या है 90 से छोटा है। भाई न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण 90 से छोटे होते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस ए बराबर किसके दे रखा है, कॉस बी के दे रखा है। ये चीज़ आपके पास दे रखी है, ये आपके पास दिया हुआ है, ये क्या है आपके पास दे रखा है। आगे क्या कह रहा है वो आपसे ज्ञात क्या करवा रहा है या सिद्ध करवा रहा है, आपसे ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। अब एक चीज़ देखो भाई, जब ये ज्ञात करना है तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला मैंने मान लिया बी जो कि मेरे पास 90 कोण है। लेकिन एक चीज़ बताओ, सॉरी बी नहीं मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे हम लोग सी। क्यों? क्योंकि एंगल ए और बी तो मेरे पास कितने से छोटे हैं 90 से छोटे हैं, तो ऊपर मान लिया मैंने यहाँ पर कितना ए और यहाँ पे क्या मान लिया मैंने बी। अब एक चीज़ बताओ, ये दोनों अपने आप ही दिख रहे हैं, यहाँ पे 90 से छोटे हैं, ये वाला मेरे पास 90 हो गया। तो एक चीज़ बताओ, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि कॉस ए बराबर जब कॉस बी दे रखा है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताओ कि कॉस ए जब एंगल दे रखा है, जब ये एंगल दे रखा है तो ये तो आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये आधार ये लंब, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई आधार बट्टे कर्ड, तो ये हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी। तो यहाँ से कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी। आगे देखो कॉस बी, जब एंगल बी की बात कर रहा है तो बी है तो ये आधार हो जाएगा, तो कॉस बी बराबर क्या होगा बी सी बट्टे ए बी। तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं
बी सी बट्टे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या निकल के आ गया मेरे पास, ए सी बराबर आ गया बी सी। देखो भाई ए सी बराबर बी सी, ये दोनों साइड बराबर है। और आपको एक चीज़ पता होगी, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनके एंगल भी आमने सामने वाले क्या हो जाते हैं, बराबर हैं। तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है मेरे पास, एंगल बी है, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के बराबर हो जाएगा। देखो आपसे ये प्रूफ करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, बहुत सिंपल तरीका ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 7वां, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब एक चीज़ बताओ भाई, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो सेम तरीका कि हमारे पास कॉट थीटा बराबर 7/8, तो मैंने आपको बताया था कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार हो गया 7, लंब हो गया आपके पास 8। तो जब मैं यहाँ से ट्रिंगल बनाऊंगा तो यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी, आधार कितना मेरे पास 7 है, लंब क्या है मेरे पास 8, तो कर्ड क्या निकल के आ जाएगा, कर्ड आ जाएगा, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना आपके पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 6 और 4 10 और 11, 113 आ गया। मैं जब कर्ड निकालूंगा तो अंडर रूट में कितना आ गया, 113 आ गया, ठीक है। कर्ड निकल के आ गया। अब देखो कर्ड भी आपके पास, लंब आधार तीनों वैल्यू हैं, सेम वैल्यू इसमें पुट करनी है और सॉल्व करना। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देखो भाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड होता है। तो लंब कितना आपके पास 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बट्टे कर्ड कितना आपके पास अंडर रूट में 113। इसी प्रकार मैंने बोला 1 माइनस के इधर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड होता है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 8 बट्टे कितना आ जाएगा अंडर रूट में 113। इसी प्रकार अपॉन में देखो भाई 1 प्लस कितना मेरे पास कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड, आधार कितना आपके पास 7, तो 7 बट्टे कितना हो जाएगा अंडर रूट में 113। इसी प्रकार दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस 7 बट्टे अंडर रूट में 113, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ऊपर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का 1 से करेंगे तो देखो भाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में इसी प्रकार नीचे करेंगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बट्टे कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। एक मान के बिन की तरह सॉल्व करेंगे तो 113 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 49 बट्टे कितना बच जाएगा 113। ऐसे इसी प्रकार इधर करेंगे तो देखो 113 में से 49 के तो कितने बचेंगे 64 बट्टे 113, 113 से 113 कैंसिल तो कितना आ गया 49 बट्टे 64 आ गया, ठीक है। ये तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड में क्या पूछ रहा है, सीधे भाई कॉट थीटा का स्क्वायर पूछ रहा है। तो कॉट थीटा कितना आपके पास पहले से दे रखा है 7/8, तो 7/8 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 वाला, 3 cot a बराबर क्या है 4 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि cot a बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 4 बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 बट्टे 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, इसकी करनी है, वो प्रूफ करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए ये क्या दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ क्या, लंब आधार कर्ड निकालना है। तो सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बताओ मेरे को, आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार कितना हो गया 4 हो गया, लंब कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो देखो भाई आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया, कर्ड कितना आ जाएगा 4 चौका 16, 3 3 9 16 और 9 25, कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब सीधी सीधी वैल्यू इसमें पुट कर दो, सॉल्व करो। देखो भाई 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना आपके पास 3/4, तो 3/4 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/16 अपॉन में इसी प्रकार 1 प्लस कितना हो जाएगा 9/16। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक मान करके बिन की तरह 16 और 16 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 7/16, 16 इधर जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16, 16 से 16 कैंसिल आ गया तो कितना आ गया 7/25। ये तो हमारे पास LHS हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ से क्या निकालेंगे भाई, देखो RHS जब सॉल्व करेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे क्या होता है कर्ड, तो मैंने कहा 4 बट्टे क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस का, और sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ड होता है। तो देखो sin थीटा क्या है मेरे पास 3 है, तो 3 बट्टे कितना है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बट्टे कितना आ गया 25 माइनस
इसका स्क्वायर कितना हो गया 9/25। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 25, 16 में से 9 गए तो कितना बच जाएगा 7/, कितना आ गया 25। तो देखना LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या करवा रहा था, सिद्ध करवा रहा था, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा 9 वाला, एंगल बी बराबर कितना दे रखा है 90 दे रखा है, ठीक है। 90 मतलब बी क्या एंगल समकोण है। tan A बराबर कितना दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था भाई कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है। तो सेम चीज हमारे पास लंब और आधार दे रखा है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो लंब कितना आपके पास 1 है, आधार कितना है √3 है। तो देखो कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। लंब कितना आपके पास 1 का स्क्वायर 1, आधार कितना है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो जब मैं यहाँ से कर्ण निकालूंगा तो कर्ण कितना निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लंब आधार कर्ण तीनों चीज दे रखी है आपके पास। अब इन वैल्यूओं को हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाले पुट करेंगे। सेम क्वेश्चन ऐसे ही फर्स्ट है, ऐसे ही आपका सेकंड है, तो एक मैं करा रहा हूँ, एक अपने आप कर लेना, उसमें बस ओनली माइनस है, ठीक है। देखो भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना आपके पास 1 देर का, कर्ण कितना है 2। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो मैंने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉस सी की बात कर रहा है तो हम यहाँ कहेंगे सर सी एंगल चेंज हो गया, ए है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने यहाँ लंब और आधार माना था तो आधार ये था, तो एंगल ए मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा। बी समकोण की बोल रहा था, सी यहाँ पे आपके पास बोल रखा है। जब वो यहाँ पर सी कह रहा है तो जब सी के लिए आधार ये वाला हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आधार ये हो गया सी के लिए, लंब ये हो गया किसके लिए सी के लिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। प्लस मैंने बोला कॉस ए एंगल ए के लिए आधार अब ये रहेगा और लंब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो √3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार साइन सी बोल रहा है सी के लिए ये वाला एंगल है, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो अभी बताओ क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो √3/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी √3 अपॉन कितनी आ जाएगी 2, कितना आ जाएगा 1/4 प्लस का इधर कितना आ जाएगा 3 कितना आ गया 4, एलसीएम 4, 1 प्लस कितना हो गया 3 हो गया, 3 और 1 4 कितना आ गया 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम इसी तरीके से है, उसमें बस ओनली माइनस लगा हुआ है, तो उसको करके देखना, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एंगल क्यू बराबर 90 दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है, पी क्यू बराबर 5 दे रखा है, साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। अब एक चीज़ बताओ, सबसे पहले यहाँ से मैंने पी आर निकाला, तो पी आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर बाई क्यू आर को इधर ले गया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ गई। हम एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, तो मैंने पी इधर रख लिया, क्यू इधर रख लिया, आर इधर रख लिया। क्यू मैंने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि क्यू मेरे पास कितना दे रखा है 90 दे रखा है, तो इधर मैंने क्या कर दिया 90 रख दिया, ठीक है। उसने सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 5 दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 5 रख दिया। अब एक चीज़ देखो भाई, मुझे अब इन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक पाइथागोरस में पढ़ी है, क्या होती है पाइथागोरस में कि पी आर स्क्वायर बराबर क्या होती है बताओ, पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू मैंने आपसे पहले ही निकलवा दी थी कि 25 माइनस क्या हो जाती है क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी देर की है 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर को ऐसे के ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 प्लस का क्यू आर स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 2ab, तो 25 दूनी 50 कितना हो गया क्यू आर बराबर 25 प्लस कितना हो गया क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, 50 क्यू आर को उधर ले जाऊंगा 25 को इधर ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा 625 माइनस का 25 बराबर कितना हो गया 50 क्यू आर। एक चीज़ देखो भाई 625 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 600 बराबर कितना हो गया मेरे पास 50 क्यू आर हो गया, 50 का इधर से डिवाइड दूंगा तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 600/50 आ गया, 0 से 0 5 से कितनी बार कट गया 12 बार, तो आपकी एक वैल्यू निकल के आ गई क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 12 निकल के आ गई, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। जब क्यू आर 12 है तो मैं यहाँ पर क्यू आर की ये पे 12 पुट कर दूंगा, तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 यानी कितना निकल के आ गया 13, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई 13 निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो भाई,
लंब आधार कर्ड तीनों वैल्यू निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, साइन पी की वैल्यू चाहिए हमें, तो जब पी एंगल पूछ रहा है तो पी एंगल ये है, जब पी एंगल ये तो आधार इसके लिए ये हो गया, कर्ड लंब ये हो गया, कर्ड ये है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ड, तो लंब कितना है 12/13 हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार मैंने बोला कॉस पी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे किसकी निकालनी है हमें, टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ मेरे को जल्दी से, कॉस पी क्या होता है आधार बट्टे कर्ड होता है, तो आधार कितना मेरे पास 5 है, तो 5 बट्टे कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, टेन पी क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है, लंब कितना मेरे पास 12 है, आधार कितना मेरे पास 5 है, तो तीनों की तीनों वैल्यू निकल के आ गई नहीं आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे आपका क्वेश्चन देखना है 11 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ये 11वां क्वेश्चन है जो वो क्या कह रहा है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स निकालना है, ठीक है। तुम लोग भी देख लेना इस वाले को 11 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो एक चीज बोल रहा है ये कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप टेन ए की वैल्यू पढ़ते हो भाई, टेन थीटा के मान पढ़ते हो, तो देखो टेन थीटा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 भाई, फिर कितनी आती है 1/√3 वैल्यू आती है 30 की, फिर 45 की 1 हो जाती है, और 1 से बड़ी कौन सी होती है, tan 60 की कितनी हो जाती है √3 1 से कितनी होती है, बड़ी वैल्यू होती है। तो एक चीज बताओ, वो बोल रहा है कि 1 से छोटा होता है क्या सदैव छोटा होता है, नहीं 1 से बड़ा भी मान होता है, किसका, tan 60 का हो जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपसे, कोण ए के सब देखो बोल रहा है किसी मान के लिए sec ए बराबर 12/5 होता है क्या। एक चीज बताओ भाई, sec ए बराबर क्या दे रखा है 12/5। अब एक चीज बताओ मेरे को, 5 का जब मैं भाग दूंगा तो देखो कितना चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2.4 होगा, यानी कि 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है, जबकि हमने sec में वैल्यू कितने तक पढ़ी है, ओनली 2 तक, 2 से हम आगे पढ़ेंगे तो वहां से आ जाती है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें 2 से बड़ी आ रही है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास असत्य हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है cos ए कोण, ये बोल रहा है ए और कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि cos ए है, ये cos और sin tan ये सब वैल्यू कैसी होती हैं, संक्षिप्त रूप होते हैं, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म होती है इन बड़ी वैल्यूओं की, जैसे कि कोसेंट दे रखा है इसकी शॉर्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये वाला क्या होगा ट्रू। आगे कह रहा है फोर्थ वाले में, कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये रॉन्ग है हमारे पास, कैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे जो कॉट ए आप इस हिसाब से लिखते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉट गुणा ए, ये गलत होता है, हमेशा थीटा इसके साथ में जॉइंट होता है, कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखना है चीज को, कि मैं ये कह दूं सर tan 45 दे रखा है 45 और अपॉन में नीचे दे रखा है sin 45, क्या मैं इस 45 से 45 को काट दूंगा, नेवर, कभी नहीं कट सकता है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कभी इसके साथ इनटू में नहीं होता है, क्योंकि इनटू में हमेशा वैल्यू कट जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इसके साथ हमेशा जॉइंट होता है, ना कि इनटू में होता है, ठीक है। लास्ट क्या कह रहा है इसमें, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, तो इस चीज को याद रखना, उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे sin थीटा बराबर 4/3, इसका मतलब क्या हो गया, 3 × 3 और 3 × 3 9, यानी कि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी कह रहा है। क्या साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी होती है, नेवर, कभी नहीं होती, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा -1 से लेकर के प्लस के 1 तक होता है। आपने पढ़ी होगी वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू लास्ट होती है 1, ठीक है। तो 1 से ऊपर कभी भी उसकी वैल्यू नहीं जाती, जबकि इसमें बोल रहा है 1.3, तो ये भी क्या होगा, इसमें असत्य होगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ तक तुम्हारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 8 पॉइंट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और आगे